नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोळे संवृताहूणम् नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। ये मांगलिक ग्रंथ श्री रत्नकर्ण शावकाचार्य है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री समंतभद्र स्वामी है। इसमें 7 अधिकार हैं। इसमें जो पहला अधिकार है जिसका नाम है सम्यक दर्शन अधिकार। इस सम्यक दर्शन अधिकार में आचार्य ने पहले सम्यक दर्शन का लक्षण बताया कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं। वहां दिखाया कि जो परमार्थ वास्तविक आप्त आगम और तपोभृत यानी देव शास्त्र गुरु हैं, उनका यथार्थ श्रद्धान करना, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो वहां प्रश्न उठा था कि देव शास्त्र गुरु कहते किसे हैं। तो आचार्य देव ने देव का, शास्त्र का और गुरु का लक्षण बताया। लक्षण बताने के बाद में फिर वह जो सम्यक दर्शन है, वह सम्यक दर्शन 8 अंग से सहित, 3 मूर्ताओं से रहित और 8 प्रकार के मद से भी रहित होता है। तो प्रश्न उठता है कि वे 8 प्रकार के गुण कौन कौन से हैं। तो जब तक गुण नहीं जाने जाएंगे तब तक उनका धारण कैसे होगा। तो उन 8 गुणों को कहते हुए अब यहाँ पर ये पहला श्लोक 10 नंबर का चालू हो रहा है, जिसमें अपन ने ये देखना है कि वे 8 गुण कौन कौन से। तो पहला जो गुण है सम्यक दर्शन का, उसका नाम है निशंकित गुण। ऐसे 8 अलग अलग प्रकार के गुण हैं। निशंकित, निकांक्षित, निर्वचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि इत्यादि। एक एक अंग को बताने के लिए 8 श्लोक कहे जाएंगे। तो यहाँ पर 11 नंबर का श्लोक है, ओपन पढ़ते हैं। इदमेवेदृशं चैव तत्त्वं नान्यन्न चान्यथा इत्यकम्पाय सांभोव सन्मार्गे संशयारुचिः। 4 यहाँ पर बातें कही हैं इसमें। इदम एव, अपन एक बार सरल अर्थ से इसका कर लिया था लास्ट टाइम हो गया, इसलिए पुनः इसको कर लेते हैं। इदम एव, यह ही है। ईदृशम एव, ऐसा ही है। न अन्यत, दूसरा नहीं है। न च अन्यथा, और ना ही अन्य प्रकार से है। क्या चीज? तत्वम, जो तत्व है यानी पदार्थ है, वह पदार्थ ये ही है, इस ही प्रकार है, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। इस प्रकार के तत्व के बारे में जो अकंप रूप से रुचि यानी श्रद्धान है, सन्मार्गे, सतमार्ग के लिए, उसका नाम है असंशया यानी असंशय रूप, जिसमें संशय नहीं है, ऐसा निशंकित नाम का अंग उसे कहते हैं। कहने का अर्थ ये है कि जो तत्व बताए गए हैं, अभी तक जो तत्व बताए हैं कौन से हैं? वे देव शास्त्र गुरु हैं। देव का स्वरूप बताया, शास्त्र का और गुरु का बताया। तो ये जो देव शास्त्र गुरु हैं, वे देव शास्त्र गुरु ये ही हैं, इस ही प्रकार हैं, अन्य नहीं है, अन्य प्रकार नहीं है। इस प्रकार की जो अकंप रूप से, अटल रूप से श्रद्धान रुचि पाई जाती है, उसका नाम है असंशया नाम का गुण यानी निशंकित नाम का गुण। अर्थात देव जो हैं वास्तव में अरहंत ही देव हैं। और अरहंत देव हैं तो ऐसा नहीं कि जैन है इसलिए अरहंत ही देव हैं। वो कहते हैं इस ही प्रकार देव होते हैं। इस ही प्रकार यानी जिनके दोष नष्ट हो चुके हैं, जिनमें गुण ही गुण पाए जाते हैं, एक भी हाथ से रति अरति या जन्म मरण इत्यादि रूप से दोष कहे गए हैं, वे जिनमें नहीं पाए जाते हैं, इस प्रकार के जो हैं, इसलिए वे ही देव, इस ही प्रकार के देव सच्चे हो सकते हैं। अन्य कोई देव नहीं है, अन्य वास्तव में कोई भगवान नहीं है। और जो अन्य प्रकार से भगवान बताए जाते हैं, उस प्रकार से भगवान भी नहीं है। यानी असर्वज्ञ कोई हो, जो सब कुछ नहीं जानता हो, वह देव नहीं हो सकता। जो रागी द्वेषी हो, वो देव नहीं हो सकता। जो शुद्ध नहीं हो, निष्कलंक नहीं हो,
वो देव नहीं हो सकता। इस प्रकार का जिसके श्रद्धान बना देव के बारे में, तो कह रहे हैं कि यह सन्मार्ग में असंशय नाम का निशंकित नाम का गुण है। इसी प्रकार से आगम में भी लगाना, आगम जो वीतरागी तत्व का प्रतिपादन करे यही आगम का लक्षण है, और ऐसा वर्णन जिसमें है वही आगम है, अन्य कोई आगम नहीं है, अन्य प्रकार से आगम होता भी नहीं है। यानी जो आगम राग द्वेष का पोषण करे, ऐसा बताए कि हिंसा करो, हिंसा करने में धर्म होगा, राग करो, राग करने में मोक्ष की प्राप्ति होगी, इस प्रकार से पदार्थों का वर्णन करे, तो वह पदार्थों का वर्णन वास्तव में यथार्थ नहीं है, इसलिए वह आगम भी नहीं है। आगम तो वही है जिससे जीव को वास्तव में चार गतियों का निवारण हो जाए, अहिंसा का उपदेश जिससे प्राप्त होवे, सर्व जीवों के प्रति दया रूप परिणाम पैदा होवे, वही आगम वास्तव में आगम कहलाने लायक है। इसी प्रकार से गुरु के बारे में चारों बातें लगाना। गुरु कैसे हैं? जो निर्ग्रंथ वीतरागी तपोधन है, वे ही गुरु हैं। यह हुई पहली बात, इदम एव, ये ही गुरु हैं। और यही गुरु क्यों हैं? क्योंकि इस ही प्रकार ईदृशम एव, इस प्रकार के ही गुरु होते हैं। इस प्रकार के यानी जिनके निरारंभपना हो, जिनके आरंभ यानी हिंसा नहीं है, जिनके अपरिग्रहिता है, परिग्रह नहीं पाया जाता, जिनके ज्ञान ध्यान रूपी रत्न पाए जाते हैं, इस प्रकार का जिनका स्वरूप हो वे ही गुरु हो सकते हैं, अन्य नहीं हो सकते। इसलिए निर्ग्रंथ वीतरागी ही गुरु हैं, इस प्रकार से ही गुरु होते हैं, अन्य कोई रागी द्वेषी गुरु नहीं है, क्योंकि उनमें इस प्रकार का स्वरूप भी नहीं पाया जाता। इसलिए इस प्रकार का तत्व में यानी देव शास्त्र गुरु में जो निष्कंप श्रद्धान है, जो चलित नहीं होता, उसका नाम है निशंकित नाम का गुण। ये तो हुई देव शास्त्र गुरु के बारे में बात। इसके अलावा तत्व और भी हैं। और तत्व क्या है? जो जीव अजीव आदि 7 तत्व हैं, वे भी गुरु तत्व के अंतर्गत हैं। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल 6 द्रव्य हैं, वे भी तत्व के अंतर्गत हैं। 9 पदार्थ हैं, 5 अस्तिका हैं, वे भी तत्व के अंतर्गत हैं। उनके रूप उनके साथ भी इस ही प्रकार का श्रद्धा होना कि द्रव्य है, द्रव्य सत लक्षण वाला है, द्रव्य नहीं होता है ऐसा नहीं है, और द्रव्य सत स्वरूप से अन्य रूप से पाया जाए ऐसा भी नहीं है। ये 4 पंक्तियां मैंने आपसे कही थी कि 7 तत्व के बारे में लगा करके आपको विचार करना है। जैसे जीव के ऊपर अपन लगा के अपन ने देखा था, जीव है, जीव ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला ही है, जीव अजीव नहीं है, जीव जड़ अचेतन अज्ञान स्वरूपी नहीं है। ये 4 पंक्तियां हुई जीव के ऊपर। ऐसे ही पुद्गल के ऊपर आप लगा सकते हैं, पुद्गल है, पुद्गल का अभाव नहीं, पुद्गल पाया जाता है, पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, यह हुआ ईदृशमेव। पुद्गल जीव नहीं है, पुद्गल धर्म नहीं है, पुद्गल अधर्म नहीं है, पुद्गल पुद्गल ही है, यह हुई तीसरी बात। और पुद्गल चेतन स्वरूप नहीं है, पुद्गल अमूर्तिक स्वरूप नहीं है, यह हुआ चौथा। न अन्यथ न अन्यथा, न अन्य प्रकार से है न अन्यथा प्रकार से है। जो अपन सेकंड बात कह रहे हैं अन्यथा प्रकार से नहीं है, इसका अर्थ ये निकला कि इसका लक्षण जो है वह अन्य प्रकार नहीं है, जो इसका लक्षण आगम में बताया जा रहा है उसी प्रकार का इसका लक्षण है। तो ये दोनों में अंतर है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया था कि जल है और जल शीतल स्वरूप ही है, तो एक तो पदार्थ का अस्तित्व स्वीकार किया जा रहा है, पदार्थ को कहा कि हाँ पदार्थ है, मौजूद है, पदार्थ के अस्तित्व के बारे में हमें संशय नहीं है। और फिर दूसरी बात कही कि जो पदार्थ जो हम मान रहे हैं कि है, इसका स्वरूप ऐसा ही होता है। जैसे जीव तो अनेक लोग कहते कि जीव है, मोक्ष भी कहते कि हाँ मोक्ष भी है, लेकिन जीव कैसा है और मोक्ष कैसा है इसके बारे में गड़बड़ कर देते हैं, तो फिर वो यथार्थ नहीं बन पाता है। जैसे ऐसा भी कह सकते हैं जीव को अन्य लोग मानने वाले कि जीव होता है, ऐसा तो मानते हैं, लेकिन कैसा होता है जीव कि जो ज्ञान से रहित है, जो शरीर है वो ही जीव है, जो कर्म का उदय है वो ही जीव है, जो कर्म और जीव दोनों मिल जाए वो जीव होता है। ऐसे अलग अलग प्रकार से जीव का स्वरूप बताने लग जाए तो वह जीव का स्वरूप यथार्थ नहीं है, तो वो ये बात नहीं मान रहा है व्यक्ति। ईदृशम एव, इस ही प्रकार का। किस प्रकार का?
चैतन्य स्वरूप ही है, चैतन्य स्वरूप को छोड़ करके अन्य प्रकार जीव नहीं है। समझ में आई बात? ऐसा जीव का स्वरूप मानना तो वह तो है यथार्थ, और अन्य प्रकार से कहना वह हुआ अयथार्थ। इसलिए चारों बातें 7 तत्व के ऊपर आपको लगानी है। ऐसी श्रद्धा कैसी, उसका एग्जाम्पल दिया, अयसा अम्भोवत। अय होता है तलवार, और अम्भो होता है जल। जो तलवार की धार पे पानी है, क्या है, जैसे पानी है तो पानी बहता है, तो बहता हुआ पानी तो क्या है, वो ढुलमुल होता है, मतलब फिक्स नहीं है। लेकिन जो तलवार की धार पे पानी चढ़ाया जाता है तो उसके चढ़ाने की कोई ऐसी विधि होती है कि उसके ऊपर पानी चढ़ा दिया, अब तलवार को आप सीधा करो उल्टा करो फिर भी वो पानी क्या है, तलवार पे बना रहता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जिनेंद्र भगवान के मत में देव शास्त्र गुरु का स्वरूप समझ करके, सुन करके, उसका विचार करके इस प्रकार का श्रद्धांत पैदा हो जाए कि ऐसा ही पदार्थ का स्वरूप है। अब वह जीव भले कैसी भी अवस्था में चला जाए, भले उसके ऊपर नाना प्रकार की विपत्ति आ जाए, भले वो उसके ऊपर बाह्य में रोग हो जाए, शरीर मिटने वाली स्थिति में पहुंच जाए अथवा कहो तो नरक आदि गति में भी चला जाए, लेकिन फिर भी देव तो निर्दोष ही होते हैं। शास्त्र तो जो तत्व का उपदेश रूप है, सर्व जीवों का हित करने वाला है, वैसा ही होता है। जो गुरु हैं वो निर्ग्रंथ रूप से ही पाए जा सकते हैं। जो ज्ञान ध्यान तप से युक्त हो वे गुरु हो सकते हैं। इस प्रकार का श्रद्धा उसके ऐसा बन जाए कि किसी भी गति में चला जाए, किसी भी परिस्थिति को प्राप्त हो जाए, फिर भी कैसा हो कि उसको श्रद्धान अचल का अचल बना रहता है। इसलिए यहाँ पर उदाहरण दिया तलवार की धार के पानी के समान। तो तलवार की धार के ऊपर पानी उतरता नहीं है, फिक्स हो जाता है, वैसे के वैसे ही ये जीव का श्रद्धान भी कैसा हो गया, अचल हो गया, ऐसा जान। इस प्रकार सन्मार्ग में जो सच्चा मार्ग है, सन्मार्ग यानी सन्मार्ग की परिभाषा दी यहाँ पर कि जो संसार रूपी समुद्र से उतरने के लिए सज्जन पुरुषों के द्वारा खोजा जाता है, उसको कहते हैं सन्मार्ग। किसे कहते हैं सन्मार्ग? मार्ग का अर्थ है, मार्ग में मृग धातु है, मृग धातु यानी होती है खोजने के अर्थ में, और सत शब्द डला हुआ है, सज्जन के लिए डला हुआ है। जो सज्जन पुरुष हैं, उन सज्जन पुरुषों के द्वारा जो मार्ग खोजा जाता है, तो सज्जन पुरुष कौन सा मार्ग खोजेंगे कि दुख से बचने के लिए जो सुख का रास्ता उसको खोजेंगे, तब तो सज्जन है। दुर्जन तो कहते उसे जो अपने लिए गड्ढा खोदे दूसरे के लिए, लेकिन खुद ही उसमें गिर जाता है, तो वो तो दुख के मार्ग को खोजता है। लेकिन सज्जन क्या है, सत मार्ग को यानी सुख के रास्ते को खोजता है, इसलिए उसका नाम सज्जन है। तो दुख का रास्ता क्या है? संसार रूपी समुद्र, यही दुख है। संसार रूपी समुद्र से उतरने के लिए, पार होने के लिए जो रास्ता खोजते हैं, वो रास्ता खोज करके उसे प्राप्त करते हैं, उसका नाम है सन्मार्ग। ऐसे सन्मार्ग में जो अकंप श्रद्धा है, उसका नाम है निशंकित गुण। बात आई समझ में? तो ऐसे देवशास्त्र गुरु के बारे में कहा है, ऐसे 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय, जीव अजीव, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, जितना सारा वर्णित विषय है उसके बारे में पक्का श्रद्धान हो जाना, यह इसी ही प्रकार है, अन्य प्रकार नहीं है, अन्य प्रकार हो भी नहीं सकता है। जो अन्य प्रकार से कदाचित कोई कहता हो तो उसमें नाना प्रकार के दोष संभवित हैं। इसलिए मुझे जिन भगवान के द्वारा बताया गया जो आगम है उसमें ही निष्कंप श्रद्धा है, इसका नाम निशंकित गुण है। तो प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा श्रद्धान होगा कैसे? ऐसा आगम में लिखा है, तो आगम में लिखे होने मात्र से तो श्रद्धा कर ले तो ये तो कोई बात नहीं है। तो इसलिए उन्होंने पहले देव शास्त्र गुरु का स्वरूप बताया है कि आप सबसे पहले देव के स्वरूप का विचार करो कि देव जो यहाँ कहा जा रहा है, क्या वही देव हो, क्या अन्य प्रकार से भी देव हो सकता है? यानी आपते नो चिन्ह दोषेण सर्वज्ञ नागमेशिना, वो जो पहले कहकर के आए हैं 18 प्रकार के दोषों से रहित हुए, यह जो देव का स्वरूप बताया है, क्या आपको ये देव का स्वरूप इष्ट है, यानी पसंद आता है? और उसको युक्ति से विचार करने पर, तर्क से सोचने पर क्या ये समझ में आता है कि यही सत्य हो सकता है, अन्य सत्य नहीं हो सकता है? यदि ऐसा सत्य हो सकता है, यही सत्य होगा, तो आप ये देखो कि फिर जब देव का स्वरूप ही सत्य यहाँ पर कहा जा रहा है, अन्यत्र कहीं नहीं कहा जा रहा है, तो फिर जो देव ऐसे सच्चे होंगे वही तो ऐसी बात कहेगा। जो खुद ही गड़बड़ है
तो ऐसी बात ही क्यों कहेगा कि भाई वीतरागी होना चाहिए। जो रागी द्वेषी है, अल्पज्ञ है, तो वो ऐसी बातें कहेगा। अल्पज्ञ भी हो तब भी चलेगा, सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है। सब कुछ जानने पर भी कुछ नहीं जाना जाएगा तब भी चलेगा, फिर भी भगवान हो सकते हैं, फिर भी वो सुखी हो सकता है, फिर भी शुद्ध हो सकता है। लेकिन जो खुद सर्वज्ञ वही कह सकता है कि नहीं, सर्वज्ञ होगा डंके की चोट पर, वही व्यक्ति भगवान कहलाने लायक है, वही शुद्ध कहलाने लायक है। जिसमें रंच मात्र भी, रत्ती भर भी राग द्वेष नहीं होगा, वही व्यक्ति कहेगा कि जो वीतरागी होगा वही पूज्य है। जो रागी द्वेषी होगा तो राग द्वेष की रास्ता बताएगा। यानी देव के स्वरूप का निर्णय बनेगा, तब जाकर के निशंकित गुण की उपलब्धि हो सकती है। क्योंकि देव के स्वरूप के बिना निशंकितता की बात ही नहीं है। क्योंकि जो हम श्रद्धान करना चाहते हैं, जिसके बारे में श्रद्धान करना चाहते हैं, वह जब तक प्रामाणिक नहीं हो, सत्य नहीं हो, वह बताया गया सत्य ऐसा श्रद्धान भरोसा पैदा नहीं होवे, तब तक निशंकित की बात नहीं आती है। और वह किसके द्वारा कहा गया है? वह देव के द्वारा कहा गया है, अनंत के द्वारा कहा गया है, एक सर्वज्ञ के द्वारा कहा गया है। ऐसा जान करके उसमें निशंकितपना आता है। ये जो बात कही जा रही है, यदि ये समझना है कि ये तो पता नहीं किसने कही है, ये अपने मन में कह रहे हैं, थोड़े दिन पहले लिखी हुई है, अथवा किसी ऐसे ही चलते फिरते व्यक्ति ने लिख के बता दी है, अब हमारे स्कूल में पैदा हुए तो हम सुन रहे हैं, इस प्रकार के भाव से यदि अपना को सुनना होवे या पढ़ना होवे तो श्रद्धा नहीं पैदा होता। जैसे आप कॉलेज की भी कोई बुक लेकर के आओ, उसमें प्रोग्राम्स लिखे हो, कोई मैनेजमेंट की बात लिखी हो, तो कौन सी बात पे श्रद्धान पैदा होता है कि जो व्यक्ति खुद काफी एक्सपीरियंस है, जिसने उन बातों को की केस स्टडीज करी हुई है, रिसर्च करी हुई है और रिसर्च के सारे रिजल्ट लिखे हुए हैं, ऐसा व्यक्ति यदि किताब लिखता है तो उस किताब की प्रामाणिकता मानी जाती है। और ऐसे ही कोई व्यक्ति कुछ जानते ही नहीं है, जिसने आज तक काम ही नहीं किया है, पढ़ाया नहीं है, पढ़ा नहीं है, वो कोई मैनेजमेंट के 4 अक्षर लिख दे और सस्ता से सस्ता ही बेचे, तो कौन उसको खरीदेगा, कौन पढ़ेगा? नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि जिसने लिखा है उसके बारे में हमको प्रामाणिकता नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर जिसने लिखा है, जिसने बताया है, उसके बारे में प्रामाणिकता नहीं हो तो निशंकितता नहीं होती। लेकिन उसके बारे में प्रामाणिकता हो जाए कि नहीं, ये देव तो ऐसे ही हो सकते हैं, अन्य प्रकार नहीं हो सकते, तब फिर वह व्यक्ति जो कहता है उसके बारे में प्रामाणिकता यानी निशंकितता, शंका से रहितपना, एक निष्कंप श्रद्धा वो पैदा हो जाती। इसलिए पहले में पहला न्याय शास्त्रों में देव के अनंत का सर्वज्ञ स्वरूप का विचार किया है कि ज्ञान जीव में पाया जाता है और पाया जाना होकर के वह पूर्ण विकसित हो जाता है। विकसित होकर के वह सर्वज्ञ अवस्था को प्राप्त करता है। इस प्रकार जीव की अवस्था संभव है, शक्य है, जिसमें हो वही भगवान है, उनके द्वारा कहा हुआ ही आगम है और ऐसा होने से वह सत्य है। और यदि तुम्हें परीक्षा करनी हो तो जो तत्व रूप वस्तुएं हैं, 7 तत्व, 9 पदार्थ, मुक्ति, जीव का अस्तित्व, कर्म का अस्तित्व, इनके बारे में आप परीक्षा करो विचार करके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि वास्तव में देव पाए जाते हैं और ये जो सारी बातें कही जा रही है ये सत्य है। जब ऐसा बन जाएगा तो निशंकित आनंद प्रकट होगा। तो अपनी परीक्षा करके समझ बोले तो अपने को विश्वास नहीं होता। फिर दूसरी बात है कि ये होगा किस प्रकार से, यानी क्यों हो जाएगा ये? तो ये सर्वज्ञ क्या है? सर्वज्ञ के ऊपर श्रद्धा करके होता है। सर्वज्ञ के ऊपर श्रद्धा अंधश्रद्धा नहीं है, ये पूर्व प्रकार का सारा निर्णय करके श्रद्धान होता है, ऐसा जानना। फिर दूसरा एक और निशंकित पने का अर्थ है जो अपन ने पहले भी समझा था एक बार कि निशंकित यानी शंका से रहित, और शंका का अर्थ दूसरा होता है भय, कि जो सम्यक दृष्टि है या सम्यक दर्शन का अंग है वह ऐसा अंग है कि जिसको सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है वह भय से रहित है, उसको भय नहीं है। भय क्या चीज होती है? डरना। तो डर होते हैं 7 प्रकार के, ऐसे बताए गए। कौन कौन से हैं भय 7 प्रकार के? यह लोक भय, परलोक भय, मरण भय, वेदना भय, अगुप्ति, अरक्षा, अकस्मात, ऐसे 3 प्रकार के और भय। ये सब मिलाकर के 7 प्रकार के भय हैं, यानी जीव इनसे डरता रहता है। इस लोक का भय यानी इस लोक में क्या हो जाएगा, कब कुछ मेरा बिगड़ जाएगा, कुछ भी गलत तो नहीं हो जाएगा, मेरी आजीविका रहेगी कि नहीं, लाइफ बनी रहेगी कि नहीं, ऐसा भय बना रहता है, वह है इस लोक का भय। फिर कुछ होता है परलोक का भय, इस मनुष्य भव के बाद में मेरा क्या होगा,
कौन सी गति में चला जाऊंगा, वहां क्या होगा, वहां खाने पीने का क्या होगा, वहां पैदा कैसे होंगे, वहां जन्म मरण कैसे होगा, वहां कौन संगी साथी मिलेंगे। इस प्रकार के नाना प्रकार का जीव विकल्प में विचार करके भयभीत रहता है। ज्यादा करके दो ही बातें चलती है, बाकी सारे जो आगे के भय हैं वे सब इसी में गर्भित हो जाते हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा विस्तार करने के लिए 7 प्रकार के कहे। एक होता है मरण का भय, मरा नहीं है, मरेगा तो बाद में, लेकिन भय कब होता है, निरंतर चलता रहता है। मरण का भय, मैं मर तो नहीं जाऊंगा, कब मर जाऊंगा, कैसे मर जाऊंगा, कैसे मेरी मृत्यु होगी। कभी ज्योतिषी के पास आदमी जाता है तो ये पूछता है मेरी लाइफ कितनी है, कब तक जीऊंगा, और ज्यादा ही हो कौन से दिन मरूंगा, कौन से साल मरूंगा। इन्हें मरने की बातें ज्यादा पूछा करता है, और नहीं तो जिएगा तो फिर धन वगैरह की बातें पूछने लग जाता है। इन्हें मरण का भय जीव को बिल्कुल बना रहता है, तो एक मृत्यु से डरता है तो वो भय होता है। एक होता है वेदना का भय। वेदना यानी ये शरीर है, शरीर में कोई रोग आ जाएगा तो रोग आ जाने पर वेदना होगी, अभी हो नहीं रही है, होगी भविष्य में वेदना। तो रोग आ जाएगा तो कैसी कैसी वेदना होगी, कैसी पीड़ा होगी, उस पीड़ा से डरता है। पीड़ा होने पर दुख होना, ये तो निदान नाम अर्थ ध्यान हो गया, निदान नहीं, वेदना नाम का अर्थ ध्यान। लेकिन ये तो पहले से ही पीड़ा नहीं हुई है, पीड़ा होने के पहले ही कैसा होता रहता है, डरता रहता है, वह वेदना नाम का भय। फिर एक होता है अरक्षा, मेरी रक्षा कौन करेगा, कोई विपत्ति आ जाएगी तो मुझे बचाने वाला कौन है, ऐसा अरक्षा नाम का भय। एक है अगुप्ती भय, मेरी बातें प्रकट हो जाएगी, मेरी बातें अगर लोगों को पता लग जाएगी, इनको छुपा के कैसे रखा जाए, ये प्रकट नहीं हो जाए ऐसा प्रयास किया जाए, इस प्रकार का एक भय लगता रहता है। आपकी बातें ऐसे अपन बैठे हो, मन में कुछ विचार कर रहे हो, ये बातें एक दूसरे को पता नहीं लग जाए। अपन ने किसी को देखा और फिर उसने भी सामने से देखा तो एकदम क्या करते हैं, अपन निगाह बचा लेते हैं, निगाह तेज कर लेते हैं, और फिर प्रयास करते हैं बताने का कि पता नहीं लगे क्या कि हम आपको देख रहे थे। ऐसा जनरली टेंडेंसी लोग की नाना प्रकार की होती है ना, हम जो कर रहे हैं वो गुप्त रीति से कर रहे हैं, किसी को पता नहीं लगे इस बारे में, तो एकदम तत्काल वो व्यक्ति के बिहेवियर से पता लगता है कि इसको ये भय चल रहा है, ये पता नहीं होने देना चाहता है कि मैं जो कार्य कर रहा था वो अंदर ही अंदर कर रहा था, वो प्रकट नहीं हो जाए, तो वो भय बना रहता है। तो ये होता है अकस्मात भय। अंतिम अकस्मात भय यानी अचानक कुछ नहीं हो जाए, अभी नीचे गिर जाएंगे तो गिर तो नहीं पड़ेंगे, गाड़ी से घर जाएंगे तो एक्सीडेंट तो नहीं हो जाएगा, आज रात को सोते सोते हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा, कल मैं जीऊंगा कि नहीं जीऊंगा, अचानक कुछ हो तो नहीं जाएगा। लोग बहुत डरते हैं इस बात, अचानक कुछ हो तो नहीं जाएगा, अचानक कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो ये 7 प्रकार के भयों का स्वरूप है, और इसका विस्तार अपन संक्षेप में कर रहे हैं। तो 7 प्रकार के जो भय हैं, आचार्य कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, जिसको निशंकित अंग है, उस निशंकित सम्यक दृष्टि जीव को ये 7 प्रकार के भय नहीं होते। इनका प्रश्न है कि फिर अपन जब ग्रंथ पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, तो शास्त्र में परलोक का वर्णन आता है, नरक गति का वर्णन आता है, तिरंत गति का आता है, और फिर वहां से भय पैदा होता है कि अरे वहां पर क्या होगा, तो परलोक भय हो गया, क्योंकि वहां मैं उस गति में जाऊंगा तो मेरा क्या क्या होगा ऐसा विचार चल रहा है, तो परलोक भय ही है। भय दिखा करके भी लेकिन आगम में सत्य मार्ग में लगाया जाता है। आगम में भय दिखा करके भी जीवों को धर्म के मार्ग पे लगाया जाता है कि वस्तु का स्वरूप ऐसा है, दुख इस प्रकार के ही पाए जाते हैं। तो तुम्हें गति मात्र का भय हो तब तो वो सम्यक नहीं है, लेकिन चारों ही गतियों से जीव को भय पैदा हुए कि चारों ही गतियां कैसी है, भ्रमण करने लायक नहीं है, दुख रूप है, ऐसा समझ में आए तो फिर वो परलोक भय से मुक्त होकर के निज आत्मा की साधना में भी युक्त हो सकता है। लेकिन वो भय जो है वो तो भय रूप ही है, परलोक भय रूप ही समझना। अभी पढ़ेंगे, आगे आएगा उसको, मुनिराज का संसार का भय, सम्यक दृष्टि को संसार का भय, तो क्या निशंकित नहीं है, वो आगे आएगा उसको। ये 7 प्रकार के भय है, और यहाँ कहना ये है कि सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव को 7 प्रकार के भय नहीं है। तो प्रश्न होता है कि उसको क्यों भय नहीं है, निशंकित यानी तत्व में शंका नहीं हो, ये बात तो समझ में आती है,
किसी के देव ऐसे ही होते हैं, शास्त्र ऐसे ही होता है, आदम ऐसे ही होता है, गुरु ऐसे ही होते हैं, जीव ऐसे ही होता है, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल पुण्य पाप कर्म के उदय ये सब ऐसे ही होते हैं, उसको भय क्यों नहीं होगा? डर से कैसे बच जाएगा? डरना तो पड़ेगा ही ना भाई। मरना तो उसको नहीं, मरण यानी देह का छूटना उसके लिए होना है। अचानक उसके साथ कुछ घटनाएं घट सकती है, कोई ऐसा तो है नहीं कि सम्यक दृष्टि है तो उसके साथ तो जो होगा उसको पहले से सब पता है। उसके साथ भी अकस्मात चीजें होती है, उसकी भी बातें कुछ वो चाहता है गुप्त रहे और प्रकट नहीं हो जाए, तो ये सब बातें तो उनके साथ भी है। तो फिर उसको साथ भय कैसे नहीं है? कैसे नहीं है? उसको भी साथ भय तो होते हैं, इसका मतलब जब होते हैं तो फिर निशंकित कहाँ रहा, निर्भय कहाँ रहा? या तो फिर ये कहो कि इसको भय वाली बात उसके साथ ऐड मत करो, जोड़ो मत, भय को अलग करो। भय तो होते हैं ऐसा कहो, लेकिन शंका नहीं होती ऐसा कहो। शंका से तो रहित है लेकिन भय से रहित नहीं है, ऐसा होना चाहिए। तो आचार्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। निशंकित का मतलब शंका से भी रहित है और भय से भी रहित है। देखो एक संक्षेप उत्तर देखिए, विस्तार से अपन कल करेंगे कि अकस्मात भय, अकस्मात यानी क्या है? अचानक कुछ हो नहीं जाए। अचानक क्या नहीं हो जाए? किस बात का डर है? मरण के अलावा धन संपत्ति नहीं चलेगी, मेरा बिगाड़ नहीं हो जाए। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं सोचता है अरे अचानक पैसा नहीं आ जाए, अचानक शादी नहीं हो जाए, अचानक पॉजिटिव बातों के लिए नहीं सोचता है। किसके लिए सोचता है? नेगेटिव। अचानक घर नहीं गिर पड़े, छत नहीं गिर पड़े, नुकसान नहीं हो जाए, दुकान नहीं बंद हो जाए, आग नहीं लग जाए, मरण नहीं हो जाए, रोग नहीं आ जाए, वियोग नहीं हो जाए इष्ट का, मतलब जो विपरीत बातें हैं उनके लिए सोचता है। तो ये जो सम्यक दृष्टि जीव है, यह तत्व के स्वरूप को जानता है, तो ये देख रहा है कि जो अनिष्ट या इष्ट होना है वास्तव में कर्म के उदय का निमित्त पड़ता है। जो कर्म बांधे गए हैं वे कर्म के उदय उस रूप में आते हैं। वे अकस्मात बिल्कुल भी नहीं आते, वे बिल्कुल फिक्स तरीके से आते हैं। फिक्स यानी जो कर्म का जब उदय का समय है उस समय वे विपाक में आना चालू होते हैं, और जब विपाक में आना चालू होते हैं तो उसके अनुसार पुण्य या पाप रूप फल जगत में दिखाई देता है। इसलिए जो कुछ हो रहा है वह अकस्मात नहीं हो रहा है, इसलिए अकस्मात की कोई व्यवस्था ही नहीं है। जो कुछ होना है वो व्यवस्थित तरीके से मेरे द्वारा किए गए जो परिणाम थे उस रूप में हो रहा है। इसलिए मुझे कुछ भी अकस्मात हो जाए ऐसा भय नहीं है, क्योंकि अकस्मात कुछ होते ही नहीं। वास्तव में अकस्मात तो क्या अपन अपने मन से कहते हैं। यदि वस्तुओं के स्वरूप का विचार करके देखने जाएंगे तो हम प्राप्त करेंगे कि अकस्मात नाम की कोई चीज ही नहीं है। अकस्मात तो क्या हम कह रहे हैं कि हमको पता नहीं था। जैसे अपन कहते हैं ना किसी से, अरे आपकी शादी हो गई, अचानक कैसे शादी हो गई? कि अचानक थोड़ी ना हुई, हमारे व्यवस्थित तरीके से हुई, हमने बिल्कुल प्लानिंग करके करी है। तुमको पता नहीं है इसलिए तुम क्या कह रहे हो अचानक, लेकिन हमको तो 2 साल से पता है कि हम उसी लाइन में जा रहे हैं। उस लाइन में जाते जाते हमारा विवाह इस दिन निश्चित होना है, इस महीने में हो जाएगा। तो वो व्यक्ति तो क्या कह रहा है, मुझे पता था, इसलिए निश्चित था, आपको पता नहीं इसलिए आप अनिश्चित कह रहे हो। ऐसे कैसे सम्यक दृष्टि जानता है कि जितने व्यवस्थाएं बन रही, घटनाएं बन रही है, ये कर्म के उदय के अनुसार निश्चित ही है। क्योंकि वे जिन चीजों के लिए मैं डर कर रहा हूँ या करता है जगत, वह बाह्य वस्तु के लिए करता है, अनिष्ट के लिए करता है, पाप के उदय रूप ही करता है। जबकि मैं जानता हूँ कि पाप के उदय भी निश्चित है, पुण्य के उदय भी निश्चित है, और अपने आत्मा का अनुभव करते हुए कर्म का नाश होना भी निश्चित है। इसलिए जब सारी चीजें मुझे इस रूप में दिख रही है तो अकस्मात नाम की कोई चीज बची ही नहीं। मेरा ज्ञान स्वभाव भी निश्चित है, इसलिए मुझे अकस्मात भय नहीं है। ऐसा उसके भाव पैदा होता है। तो अब इसके बारे में और जो विचार है कि अन्य प्रकार के भय कैसे नहीं होते हैं, उसके बारे में अपन कल विचार करेंगे। अभी पूरा होना बाकी है। अभी अपन ने बस शंका के बारे में विचार किया, साध भय और कैसे निशंकित होगा, कैसे निर्भय होगा, और फिर अलग अलग प्रकार के सम्यक दृष्टियों के साथ क्या बात बनेगी उसका विचार अपन कल करेंगे। यहीं तक प्रश्न है इसमें? जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत